नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सत्ता वहां पर आई है। तो इससे पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश और हर्षोल्लास देखा जा रहा है और बड़ी ही खुशी का माहौल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है और इसी प्रकार का जोश आज यहाँ पर कांग्रेस के मध्यवर्ती कार्यालय पर भी देखा गया, जहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन साहब ने यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो जीत हुई है उसकी खुशियाँ मनाई। यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी गई, पटाखे फोड़े गए और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर काफ़ी नारे लगाते हुए इस जीत का जश्न मनाया। आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन साहब से और जानते हैं कि किस प्रकार की जीत है और उनकी क्या भूमिका रही इस जीत में। तो सर बताइए, ये जो कर्नाटक में कांग्रेस की बहुत भारी जीत हुई है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस वहां पर आई है, जहां पर मुस्लिम आरक्षण का विषय रहा, हिजाब का विषय रहा और भी कई सारे हिंदुत्ववादी मुद्दे रहे, लेकिन इन सभी मुद्दों को नकारते हुए आज कांग्रेस ने बहुत भारी जीत हासिल की है। क्या कहना चाहेंगे? ये जितने मुद्दे आपने कहा, ये बीजेपी इनको मुद्दा बनाना चाह रही थी, मगर ये मुद्दे बने नहीं। ये रिज़ल्ट ने, कर्नाटका की जनता ने ये बता दिया कि ये मुद्दे राज्य के विकास के और देश के विकास के हो नहीं सकते। जहाँ पे हिंदू मुसलमान के घर एक दीवार से जुड़ी हुई दूसरी दीवार है, एक ही नलके का पानी पीते हैं, एक ही मोहल्ले में आमने सामने रहते हैं, एक दूसरे के खेत में एक दूसरे का पानी आता जाता है, एक दूसरे के मंदिरों में, मस्जिदों में, दिवालियों में, ईद में, क्रिसमस में आना जाना है। ये इस देश की संस्कृति को तोड़ने की जो भूमिका बीजेपी ले रही है, लोगों ने इसको ठुकरा दिया है, लोगों ने इसको नकारा है। बजरंग दल के नाम लेकर के बजरंग बली को जोड़ दिया इन्होंने और बजरंग बली के नाम लेकर के बटन दबा के वोट करने के लिए कहा। तो आखिर में बजरंगबली भगवान ने भी ये बता दिया है कि बीजेपी वालों, अभी अपनी ताकत पे चुनाव लड़ो, मेरा नाम लेकर के चुनाव मत लड़िए, मुझे जिसका साथ देना है मैं उसका साथ दूंगा। बजरंगबली वो संकट विमोचक कहा जाता है, उन्होंने बिल्कुल कांग्रेस को पूरी ताकत से आशीर्वाद दिया। सर, आपको भी एक विधानसभा की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और उस जिम्मेदारी के तहत आप वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में गए और वहाँ पर काफ़ी शहर का दौरा किया और काफ़ी लोगों से मिले। किस प्रकार का माहौल था और क्या देखा आपने वहाँ पर? मुझे AICC ऑब्जर्वर 58 सिंधनूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट में आती है, हैदराबाद से 400 किलोमीटर, हुगली से 250 किलोमीटर, हैदराबाद रीजन में आती है, वहाँ की जिम्मेदारी थी। वो 269 बूथ थे और कोई शहर नहीं था।
एब्सोल्यूट ग्रामीण भाग था। पूरा राइस फील्ड एरिया है, पैडी फार्मर्स हैं। 200 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा वहाँ पे सोना मसूरी राइस जो होता है वो वहाँ पर होता है और पूरा ग्रामीण भाग था। तो हमने 269 में से अप्रॉक्सीमेटली 160-162 बूथों पे पर्सनल विज़िट करी। 70 से 106 गांव थे उसमें, 106 गांव में से तकरीबन 60 से 70 विलेजेस हमने विज़िट किया। तो बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ, सभी जाति धर्म के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, कुर्बा कम्युनिटी से हुआ, लिंगायत से हुआ, मुस्लिम से हुआ, एससी से हुआ, एसटी से हुआ, ओबीसी से हुआ, सभी लोगों से हुआ, सब एज ग्रुप के लोगों से हुआ, मंदिरों में हुआ, मस्जिदों में हुआ, मौलानाओं से हुआ, पंडितों से हुआ। सब ने एक सुर में एक आवाज़ निकलती थी हर एक की कि ये जो देश में हो रहा है ये हमें बिल्कुल नागवार है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति एकजुट रहने की है, सर्वधर्म समाभाव की है। राजनेताओं ने, राजकीय पार्टी ने विकास की बात करना चाहिए, रोज़गार की बात करना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करना चाहिए, देश की सुरक्षा की बात करना चाहिए, गरीब किसान के अनाज की फसल को कीमत मिलने की बात करना चाहिए, नौजवानों को रोज़गार की बात होना चाहिए, गैस की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, कम्यूटेशन की बात, इनकी बात होना चाहिए। तो लोग ये कहते थे कि ये बीजेपी पंत प्रधान आते हैं और इस तरह का भाषण करते हैं जैसे कि वो पंत प्रधान नहीं है, और एक बहुत ही नीचे के स्तर पे जाकर के वो उन्होंने बातें करी, लोगों को बिल्कुल नागवार गुजरी। पंत प्रधान मोदी जी जो है तकरीबन 7 दिन कर्नाटका में रहे, रोज़ 4-4, 5-5 रैलियाँ उन्होंने करी। तो आप गिन सकते हैं 8, 10, 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का मिला करके एक रैली उनकी होती थी। और वहाँ पर इस तरह का जो उन्होंने लहजा इस्तेमाल किया, बीजेपी वालों ने जो लहजा इस्तेमाल किया, नड्डा साहब ने, अमित शाह साहब ने, कि हमने ये आरक्षण निकाल दिया, हमने वो आरक्षण निकाल दिया, तो लोग ये कहते थे कि इनको एक्चुअली SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का रिजर्वेशन निकालना है पूरा, और ये सिर्फ कॉमन सिविल कोड की बात करके मुसलमानों को सामने दिखा करके पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। और ये पोलराइजेशन करके ये सोचते हैं कि हम कॉमन सिविल कोड ले आएंगे, एक्चुअल इनको SC, ST, OBC का रिजर्वेशन निकालना है। हमको ये बात अब समझ में आ गई है और हम इस देश की घटना को बचाएंगे। आने वाले 10 तारीख को हम इनको घटनात्मक कॉन्स्टिट्यूशनल पद्धति से इनको इनकी जगह दिखाएंगे। और आज देखते हैं आप कि 13 तारीख आज है, आज कर्नाटका की जनता ने बाखूबी इनको इनकी जगह दिखाने का काम कर दिया। सर, अभी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने को है और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दक्षिण से की थी। आज दक्षिण में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक परिवर्तन की लहर की शुरुआत है, ऐसा कहेंगे? देखिए, कर्नाटका का खाली मैं अगर उदाहरण आपको दूं तो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने 50 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर किया था कर्नाटका में, जिसमें से 38 कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस चुन के आई है, 38, और 12 या 13 कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ही मार्जिनल वोट से हारी है। तो इसका आप क्या मतलब समझेंगे? कर्नाटका में मुंबई रीजन हो, कोस्टल रीजन हो, तो चिकमंगलूर है, नीलगिरीज का एरिया है, ओल्ड मैसूरू एरिया, ये 20-25 सालों से भाजपा एरिया था। यहाँ सारी जगहों पे कांग्रेस आई। जो मुस्लिम वोट जनता दल को जा रहे थे वो भी कांग्रेस को आया। जो वोकलिंगा अपर कास्ट कम्युनिटी है वो वोट भी कांग्रेस को आया। लिंगायत कम्युनिटी की मेजॉरिटी वोट कांग्रेस को आया। ओबीसीओ का वोट कांग्रेस को आया। 43.50% के करीब कांग्रेस को वोट शेयर मिला है। इसे छोटी बात नहीं कह सकते। इससे लोगों की भावनाएं क्या है ये समझ में आती है। सर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, क्या संदेश देंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को? कांग्रेस के पूरे मुल्क के कार्यकर्ताओं में कर्नाटका के रिजल्ट को लेके एक जोश आया हुआ है। ये जोश राहुल गांधी जी ने पिछले साल जनवरी में शुरू किया, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के 3500 किलोमीटर जो चले वो, और आज फाइनली उसका एक पहला मॉडल रिज़ल्ट के रूप में सामने आया है। मुझे यकीन है कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में भी यही माहौल रहेगा, इससे बढ़िया माहौल रहेगा और देश में एक बड़ी परिवर्तन की लहर आपको नज़र आएगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन जी, और उन्होंने कहा कि अभी जो कर्नाटक में ये जो परिवर्तन की लहर आई है यही लहर पूरे देश में देखने को मिलेगी और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें उसका असर ज़रूर दिखाई देगा। तो देखना होगा कि अब शहर इस बारे में आगे पूरे देश में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ आती हैं। इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी
हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।